लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा था बेटे, जिसके अंदर मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया था। एग्जाम्पल ही मैंने आपको समझाया था, है ना। आगे की बात करेंगे अब। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते वक्त डेट ऑफ परचेज एसेट की डेट ऑफ परचेज और बेटे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की क्लोजिंग डेट। एसेट की डेट ऑफ परचेज और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की क्लोजिंग डेट। बेटे इसको आपने बहुत अच्छे से चेक करना है। आपने इसको बहुत अच्छे से चेक करना है बेटे। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते वक्त आपको डेट ऑफ परचेज और दूसरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स की क्लोजिंग डेट, कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रही हैं, आपने बेटे इसको बहुत अच्छे से चेक करना है। आपने इन दोनों बातों को बहुत बहुत अच्छे से चेक करना है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते वक्त। एग्जाम्पल नंबर 1, आपने एसेट परचेज की है 1 जनवरी 2020 को। एसेट परचेज की है 1 जनवरी 2020 को, और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रही हैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती हैं 31 दिसंबर 2020 को। तो 1 जनवरी 2020 को आपने एसेट परचेज करी, 31 दिसंबर 2020 को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रही हैं। यहां से लेकर यहां तक का टाइम पीरियड 1 ईयर का है। मान लो बेटे डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम, और जो आपने एसेट परचेज की है वो है मशीनरी 10 लाख रुपए। वो है बेटे मशीनरी 10 लाख रुपए। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आ गई? 10 लाख का 10%। पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन लगना है, पूरे 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लगना है बच्चों। तो कितना आ गया? सर 1 लाख। एग्जाम्पल नंबर 2,
बेटे आपने एसेट परचेज की है, एक जुलाई 2020 को। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रही है 31 दिसंबर 2020 को। तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम पीरियड देखो, 1 जुलाई 2020 से लेकर 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी सर अब डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो 6 मंथ्स का लगेगा। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 10 लाख रुपए की मशीनरी, 10% का डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स के लिए, ₹50। नेक्स्ट एग्जांपल, बेटे आपने मशीनरी परचेज की है, एक सितंबर 2020 को, और आपका ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2020 को। यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम पीरियड है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सर 4 मंथ्स। तो बेटे सेम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स के लिए लगेगा बेटे, यहाँ पे डेप लगेगा 4 मंथ्स के लिए। दस लाख, 10%, 4 महीने के लिए, 10 लाख का 10% इंटू 4/12। ओके सर, मैं बस आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं बस आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि डेट ऑफ परचेज से लेकर बुक्स क्लोजिंग डेट तक डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। आपको याद यही रखना है बेटे, आप अगर डेट ऑफ परचेज को अच्छे से चेक नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक और देखेंगे एग्जाम्पल, आपने 1 अक्टूबर 2020 को मशीनरी परचेज की, आपका ईयर क्लोज हो रहा है, आपका ईयर क्लोज हो रहा है बेटे 31 मार्च 2021, फाइनेंशियल ईयर है बेटे, अप्रैल से मार्च, 31 मार्च 2021 में आपका ईयर क्लोज हो रहा है। तो आप देखिए यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक टाइम पीरियड देखिए,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 months। छह महीने में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 months का डिप्शन लगेगा। यानी 10 लाख पे 10%, 6 months, 50,000। ओके सर, तो सर इसका मतलब जो हमारा ईयर एंड है वो हमें क्वेश्चन में दो दिए जा सकते हैं। हाँ बेटे, आपको ईयर एंड दो दिए जा सकते हैं, एक कैलेंडर ईयर जो कि जनवरी से दिसंबर तक होता है, और एक फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से मार्च तक हो। ईयर एंड एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। जनवरी टू दिसंबर या अप्रैल टू मार्च। ठीक है सर, फिर एक बार इन सारी बातों को दोबारा से देख लो। बेटे अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की। हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटे एक हमारे पास होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक होता है हमारे पास रिटन डाउन वैल्यू। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग एसएलएम मेथड भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को हम लोग WDV मेथड भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। इसका बेटे एक और नाम भी होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, reducing balance method, straight line method, original cost method।
ठीक है बेटे, अब दोनों में क्या फर्क होता है मैं उसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ। पेज नंबर 14.48, पेज नंबर 14.48, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अभी मैं दोनों की डिफरेंस की बात करता हूँ बेटे, आप मेरे को 5 मिनट का टाइम देंगे, ठीक है? पहले इस क्वेश्चन को एक बार कराएं, फिर आपको डिफरेंस मैं दिखाता हूँ बेटे प्रैक्टिकली। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 14.48, आप जल्दी से निकालें अपनी बुक्स और देखें बेटे क्वेश्चन को। Calculate the amount of annual depreciation. Calculate the amount of annual depreciation and rate of depreciation under straight line method from the following. आपको यहाँ पर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है और बेटे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। आप अमाउंट भी निकालें और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालें। आप अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालें और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालें, ठीक है? परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन, परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर ₹96,000। आप यहाँ पे लिखो परचेज कॉस्ट ₹96,000, कॉमा स्पेंड ₹24,000 ऑन इट्स कार्टेज। उसके कार्टेज के ऊपर 24,000 रुपए लगाए जा रहे हैं। कॉमा रिपेयर्स एंड इंस्टॉलेशन, कार्टेज रिपेयर्स और इंस्टॉलेशन, रिपेयर्स और इंस्टॉलेशन, ठीक है सर। मैंने आपको याद करवाया था बच्चों, आपको बताया भी था कि मशीनरी को खरीदते वक्त उसके ऊपर किए गए सारे खर्चे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के होते हैं बच्चों वो ऐड हो जाते हैं। मैंने आपको लिखवाई थी ये सारी बातें, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। परचेज कॉस्ट प्लस फ्रेट एंड अदर चार्जेस प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये सब मशीनरी की कॉस्ट में प्लस हो जाता है। जी सर, आपने हमें बताया। यानी सर यहाँ पे मशीनरी की टोटल कॉस्ट आ गई 96,000 प्लस 24,000, 1,20,000। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज 4 years। उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है बच्चों उसको 4 years रखा गया है, एस्टिमेटेड लाइफ को 4 years रखा गया है। बेटे डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू
divided by life of an asset depreciation is equal to 1,20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू। सर क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू जिसको स्क्रैप वैल्यू कहा जाता है। बेटे मैंने आपको उसका दूसरा नाम पहले भी लिखवाया था, रेजिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू बेटे 72,000 यहां से माइनस हो गया, डिवाइडेड बाय 4 years 1,20,000 माइनस 72,000 डिवाइडेड बाय 4 years। सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया 12,000। डेप्रिसिएशन आ गया आपके पास 12,000। बेटे 12,000 एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन। हमसे कहा गया था रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए भी ना, कि आप हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी बताएं। तो बेटे आप फॉर्मूला लिख लो, डेप्रिसिएशन पर एनम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट into 100, 12,000 divided by 1,20,000 into 100 divided by 1,20,000 into 100 10%। अभी सिर्फ मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना बताया। On 1st April 2016, X Limited purchased a machine costing rupees 4 lakh and spent rupees 50,000 on its installation. The estimated life of the machinery is 10 years, after which its residual value will be rupees 50,000 only. ये इसकी स्क्रैप वैल्यू है। Find the amount of annual depreciation according to the fixed installment method and prepare machinery account for the first 3 years. The books are closed on 31st March every year. Okay. बेटे देखो, जब आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता है, जब आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता है, इट्स नॉट गिवन, तब आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू divided by estimated life। 4,50,000 minus 50,000 divided by 10 years, 4 lakh
40,000, यानी 40,000 पर एनम आपका डेप्रिसिएशन है हर साल का। ठीक है सर, एक तो हमें ये कैलकुलेट करना था बच्चों। दूसरा हमारे को मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए, और वहां पर लिखा हुआ है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। सर स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं? हाँ बेटे, इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। यहां पर लिखेंगे हम लोग मशीनरी अकाउंट। बच्चे यहां पर लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 टू बैंक 4 लाख रुपए की मशीनरी, 50,000 की इंस्टॉलमेंट्स, 4,50,000। ईयर क्लोज हो गया 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन 40,000, बाय बैलेंस सीडी 4,50,000 माइनस 40,000 4,10,000। टोटल फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया बच्चों। यहां से बैलेंस आगे आ जाएगा 1 अप्रैल 2017 में टू बैलेंस बीडी 4,10,000, 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन 40,000। ईयर क्लोज हो गया बेटे बाय बैलेंस सीडी 4,10,000 माइनस 40,000 3,70,000। ये बैलेंस ट्रांसफर करो बच्चों 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस पीडी 3,70,000। अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर एक बार ऊपर कर दीजिए स्क्रॉल अप। लो बेटे पहले आप लोग लिख लो आराम से। बच्चों ने लिख लिया होगा अब तो। ठीक है बच्चों 3,70,000 ईयर क्लोज हो गया 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन 40,000।
3,70,000 में से 40,000 माइनस कर दिया, 3,30,000 बैलेंस। यानी आफ्टर द एंड ऑफ 3 ईयर, बेटे 3 साल के बाद हमारे पास मशीनरी का बैलेंस रह गया 3,30,000। आफ्टर 3 years, the balance of machinery is is 3,30,000। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो प्लीज मेरे को मैसेज करें, मैं फिर आगे चलता हूं। मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं बेटे। परी ने मैसेज कर दिया, यस सर। आगे बच्चे, ठीक है बेटे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इंपॉर्टेंट लिखेंगे बच्चे उसके बाद। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंसर्न, प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मतलब बेटे 1 साल के लिए हमें अकाउंटिंग करनी है, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। यानी हमारे को जो मशीनरी अकाउंट बनाना है वो सिर्फ 1 साल के लिए बनाना है। तो मशीनरी अकाउंट आपको बनाना है, वो बस आपको 1 साल के लिए बनाना है, ओनली फॉर 1 ईयर। यहाँ पे मैंने लिखा मशीनरी अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। 1 April 2018, purchase a second-hand machinery for ₹40,000. 1 April 2018, spent ₹10,000 on repairs for making it serviceable. सर आपने सेम डे पैसा खर्च किया है, सेम डे आपने एक सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करी है 40,000 और आपने उस मशीनरी के ऊपर सेम डे 10,000 रुपए खर्च करे हैं रिपेयर्स पर, उसको सर्विसेबल कराने के लिए, उस पर सर्विस करने के लिए। एक तो बेटे आपने 10,000 हेवी अमाउंट स्पेंड करा, दूसरा सेम डे स्पेंड करा और मशीनरी को वर्किंग कंडीशन पे लाने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। तो सर ये 10,000 रुपए जो आपने सेम डे खर्च कर दिए हैं,
इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यस बेटा। तो सर 1 अप्रैल 2018 टू बैंक 40,000 प्लस 10,000 50,000। सर आगे जाकर कह रहे हैं 30 सितंबर 2018 को आपने एक और नई मशीनरी परचेज करी है 20,000 की। परचेज एडिशनल न्यू मशीनरी फॉर ₹20,000 30 सितंबर 2018 को, यानी इधर साल के बीच में 30 सितंबर 2018 को आपने मशीनरी 2 परचेज करी है 20,000। यहां मशीनरी 1 परचेज की थी 50,000। लेकिन बेटे जो ये मशीनरी 2 परचेज की है ये तो करी है 30 सितंबर 2018 को, और वो आगे जाकर कह रहा है कि 31 दिसंबर 2018 को आपने कुछ रिपेयर्स करी है मशीनरी के ऊपर 3,000 की। तो हमने आपको क्या बोला कि बेटे अगर आप लोग मशीनरी पे जनरली रिपेयर्स करते हैं और मशीनरी परचेज होने के बाद कभी रिपेयर्स करते हैं तो ऐसे खर्चे हमारे लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के खर्चे होते हैं, और बेटे इसको हम लोग कैपिटलाइज नहीं करते हैं, नॉट कैपिटलाइज्ड। इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे मशीनरी में, हमें इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो बेटे ऐसे एक्सपेंडिचर जो आप रिपेयर्स के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं बेटे, सेम डे भी नहीं हो रहा कि वर्किंग कंडीशन में मशीनरी को लेकर आना है। 3,000 रुपए आप खर्च कर रहे हैं, मशीनरी की वैल्यू 20,000 है। तो जो आपने अमाउंट स्पेंड किया है रिपेयर्स और रिन्यूअल्स पे 3,000 31 दिसंबर 2018 को, बेटे वो रिवेन्यू नेचर का है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू नेचर का है, वो कैपिटल नेचर में नहीं है, इसलिए हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। यानी सर हम यहां पर लिखेंगे टू बैंक मशीनरी 2, ये मशीनरी 1 है 20। ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2019। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन बेटे 2 मशीनरीज पर आएगा, एक M1 पर और एक M2 पर। आप ध्यान से देखो, M1 तो आपने 1 अप्रैल 18 को परचेज की है, तो इसके ऊपर तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन आएगा क्योंकि ये पूरे साल रन हुई है बेटे। इस पे तो पूरे 1 साल का डेप्शन लगाया जाएगा, फुल ईयर का डेप्शन लगाया जाएगा, क्योंकि ये मशीनरी तो 1 साल रन हुई है बेटे, 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। जी सर, यानी 50,000 फिर 10% 5,000। बेटे ये मशीनरी पे तो पूरे साल का डेप्शन लगेगा क्योंकि ये 1 अप्रैल में खरीदी गई और 31 मार्च तक इस पे डेप्शन लगाना है, तो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक डेप्शन लगेगा। ओके सर। मशीनरी 2 देखो बेटे, 30 सितंबर 2018 को खरीदी और 31 मार्च 2019 तक डेप्रिसिएशन लगना है, 31 मार्च 2019 तक डेप्शन लगना है। तो सर ये तो हमारे लिए 6 मंथ्स हुआ, 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च। हाँ बेटे काउंट कर लो ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि 30 सितंबर है बच्चों, तो सितंबर तो कंप्लीट हो गया। फिर क्या रहेगा मेरे पास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स रह गए। तो सर 20,000 10% 6 मंथ्स 1,000।
यानी सर अगर मैं इसको बाहर भी लिख दूं तो 5,000 इधर लगा, 1,000 डेप्शन यहाँ पे लगा। हाँ बेटे, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, एक साल 50,000 का 10%, 5,000। सितंबर से लेकर मार्च 6 महीने का 1,000। यहां लिखेंगे बेटे 31 मार्च 2019 बाय बैलेंस शीट M1 और M2। ध्यान से देखेंगे बेटे, 50,000 की मशीनरी थी, 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया। M1 रहेगी 65,000 की। 20,000 की मशीनरी थी, 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। 19,000 रुपए की ये मशीनरी है, यानी M1 आपके पास रहेगी 65 और 19,000 की आपके पास रहेगी M2। जी सर। सॉरी 45, ये 45, 50 माइनस 5 45। आप इन दोनों का अगर टोटल करें बेटे तो आपके पास बैलेंस देखो कितना बचा हुआ है, 64,000। आपको आंसर में बैलेंस टोटल में दिया गया होता है, हम लोग अलग अलग कर लेंगे, थोड़ा आसान रहता है हमारे लिए। बेटे अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। सब में कह रहे कोई डाउट नहीं। परी को भी कोई डाउट नहीं। राहिल को भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है बेटे, आप लोगों ने नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बेटे जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, पेज नंबर 14.49। ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को ए लिमिटेड ने परचेज करी है मशीन फॉर ₹2,40,000 एंड स्पेंट ₹10,000 ऑन इट्स रिपेयर्स। बेटे सेम डे पे इरेक्शन कराई है, ठीक है, याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज करेंगे। तो हम यहाँ पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं। एक अप्रैल 2015 मशीनरी 1 परचेज की गई है 2,40,000 में, और बेटे आपने इसके ऊपर स्पेंट किए हैं 10,000 रुपए अमाउंट।
उसकी इरेक्शन के लिए। वो मशीनरी में ऐड हो जाएगा। ERECTION, इरेक्शन। आगे जाकर कह रहा है बेटे 1 अक्टूबर 2015 को, मतलब साल में आगे जाकर, आपने एक और मशीनरी परचेज की है, मशीनरी 2, 1 लाख रुपए की। बेटे ईयर क्लोज हो गया 31 मार्च 2016 को। नेक्स्ट ईयर क्लोज हो गया 31 मार्च 2017 को। थर्ड ईयर में क्या हो रहा है बच्चों? थर्ड ईयर में ना 1 अक्टूबर 2017 को, 1 अक्टूबर 2017 को वो फर्स्ट मशीनरी M1 वो सेल कर रहा है। $1,43,000। और बेटे सेम डे, इसी दिन सेम डे M3 परचेज कर रहा है 2 लाख रुपए। और ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2018। डेप्रिशिएशन जो हमें लगाना है वो लगाना है 5% पर एनम। स्ट्रेट लाइन मेथड। आपको 3 साल के लिए अकाउंट बनाना है और ये बता नहीं 4 साल के लिए, फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18 और फिर 18 से 19, यानी 31 मार्च 2019 तक 4 साल। बहुत आसान है बेटे, कुछ नहीं, आप देखते रहे, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। मशीनरी अकाउंट 1 अप्रैल 2015 टू बैंक M1 2,50,000। 1 अक्टूबर 2015 टू बैंक M2 1 लाख। इधर देखो बेटे, ये मशीनरी अप्रैल से लेकर और मार्च तक रन हो तो इसके ऊपर तो 1 साल का डेप्रिसिएशन, क्योंकि पूरे साल रन हो। ये मशीनरी अक्टूबर से लेकर मार्च तक रन हुई, यहां से लेकर यहां तक, यानी इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन। M2 पे पहले साल 6 महीने का डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो अक्टूबर से मार्च तक रन हुई। और ये मशीनरी अप्रैल से लेकर और मार्च तक रन हुई, 1 साल का डेप्रिसिएशन। इकतीस मार्च 2016
बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 2.5 लाख पे 5%, 1 लाख पे 5%, 6 महीने, 2.5 लाख का 5%, 12,500, 1 लाख का 5%, 6 महीना, 2,500। 31 मार्च 2016 को हमारे पास बैलेंस रह गया M1 और M2 का 2,50,000 माइनस 12,500, 1 लाख माइनस 2,500, 2,50,000 माइनस 12,500, 2,37,500, 1 लाख माइनस 2,500, 97,500। मैं टोटल कर ही देता हूँ बेटे, क्योंकि टोटल यहाँ पर करना ही होता है, बाद में आप ना करें। 3,50,000, 1 साल के बाद ये मशीनरी का बैलेंस है। नेक्स्ट ईयर तो कुछ भी नहीं हुआ बेटे। नेक्स्ट ईयर 16-17 में कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है। 16-17 में दोनों मशीनरी रन करी है, M1 भी पूरे साल रन करी है और M2 भी पूरे साल रन करी है। दोनों मशीनरीज पूरे साल रन कर रही है। 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस BD M1 2,37,500, M2 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन M1 और M2। इधर देखो बेटे, 12,500 तो M1 का डेप्शन हम लोग निकाल ही चुके हैं। हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्शन लगता है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्शन लगना है। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है मशीनरी की? एक की 2.5 लाख और एक की 1 लाख। तो 2.5 लाख का 5% तो हम निकाल चुके हैं, 12,500। 1 लाख का 5%, यहाँ तो 6 महीने का था ना पहले साल, अब तो पूरे साल का डेप्शन लगेगा। अगर बेटे 6 मंथ्स का 2,500 है तो पूरे साल का कितना है? 5,000। आप देखिए भी निकाल भी सकते हैं इसको डायरेक्टली। 1 लाख का 5%, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालना है। इकतीस मार्च 2017 बाय बैलेंस शीट M1 और M2 2,37,500 माइनस 12,500, 2,25,000, 97,500 माइनस 5,000, 92,500, 3,37,000, 3,35,000। थर्ड ईयर में आ गए 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस BD M1 और M2 2,25,000, 92,500। इधर देखेंगे बच्चे, इस साल
M2 तो पूरे साल रन करेगी, M2 तो पूरे साल रन करेगी, M2 में तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटे M1 सेल हो रही है, M1 सेल हो रही है 1,43,000 में, और हो कब रही है? 1 अक्टूबर 2017 को सेल हो रही। तो सर 1 अक्टूबर 2017 तक तो मशीनरी हमारे साथ रन करी और 1 अक्टूबर को उस मशीनरी को बेच दिया गया। तो सर यहां से लेकर यहां तक ये जो टाइम पीरियड, ये वाला टाइम पीरियड, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर को बिक रही है ना, 6 महीने का। तो सर ये जो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है, 6 महीने का, इसका तो डेप्शन लगेगा। हाँ बेटे, जब तक मशीनरी आपके साथ रन कर रही है तब तक का डेप्शन तो लगेगा। यहां से लेकर यहां तक तो उसने रनिंग करी, आपकी फैक्ट्री में रन हुई मशीनरी, वो तो 1 अक्टूबर 2017 को बिकी। तो सर हमें यहाँ क्या करना है? 1 अक्टूबर 2017 बाय डेप्रिसिएशन M1 6 मंथ्स। सर हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट देखनी है। हाँ बेटे, तभी तो स्ट्रेट लाइन मेथड, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट। तो 2,50,000 का 5% 12,500 था। छह महीने का निकालो, 6,250। आपने इसको सेम डे पर सेल भी कर दिया, बाय बैंक सेल 1,43,000। अब आपको ये देखना है कि आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। बच्चे ध्यान से देखो, ये मशीनरी की वैल्यू थी 1 अप्रैल 17 को, यहां से लेकर और यहां तक बच्चों 1 अक्टूबर तक ये डेप्रिसिएशन और लग गया इसके ऊपर। यानी इस डेट पर इस मशीनरी की नेट कॉस्ट कितनी रहेगी, नेट बुक वैल्यू कितनी रहेगी? सर इसकी नेट बुक वैल्यू रहेगी 2,25,000 माइनस 6,250। 2,25,000 माइनस 6,250। सर इसकी वैल्यू रह गई 2,18,750 1 अक्टूबर 2017 को। M1 की नेट बुक वैल्यू रह गई 2,18,750। और बेटे आपने तो इसको सेल कर दिया सिर्फ और सिर्फ 1,43,000 में। यानी सर आपको तो लॉस हो गया 75,750 का लॉस हो गया। आपने 2,18,750 की चीज को 1,43,000 में बेच दिया, तो यानी आपको तो लॉस हो गया 75,750 का लॉस हो गया आपको। तो 75,750 का लॉस हो गया। हाँ बेटे आपको लॉस हो गया। तो यहां लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 75,750। फर्स्ट मशीनरी तो गई आपके पास से, M1 पे तो काटा लगा दो, अब ये तो गई आपके पास। बेटे आपने सेम डे 1 अक्टूबर 2017 को एक और मशीनरी परचेज कर ली M3 2 लाख रुपए। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन में गिवन कि आपने 1 अक्टूबर 2017 को एक और मशीनरी परचेज कर ली है 2 लाख रुपए की। तो जब आपने 2 लाख रुपए की एक और मशीनरी परचेज कर ली है, जब आपने 2 लाख रुपए की एक और मशीनरी परचेज कर ली है, तो बेटे अब यहां पर जब साल खत्म होगा, तो साल खत्म होगा 31 मार्च 2018। आप यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन M2 और M3। M2 पे तो पूरे साल का डेप्शन आएगा क्योंकि मशीनरी पूरे साल रन कर रही है।
M2 पे तो पूरे साल का डेप्शन आएगा। ये देखो बेटे, M2 पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन यहां से लेकर यहां तक। M2 पे तो पूरे साल का डेप्शन आएगा। सर 1,00,000 रुपए की मशीनरी है M2, 5% हो गया 5,000। हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट देखना है, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट। लेकिन सर अब इस वाली मशीनरी पर जो ये अक्टूबर के अंदर खरीदी गई थी, ये तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। सर 2,00,000, 5%, 6 मंथ्स, 2,00,000 का 5%, 10,000, 5,000, ये आ रहा है। तो सर 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस सीडी M2 और M3 92,500 माइनस 5,000, 92,500 माइनस 5,000, 87,500, 2,00,000 माइनस 5,000, 1,95,000। बेटे टोटल करेंगे आप लोग दोनों साइड का। $5,17,500। 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस बीडी M2 और M3 87,500, $1,95,000। ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन M2 और M3। सर अब तो अप्रैल से लेकर और मार्च तक लगेगी पूरे 1 साल का। तो सर M2 के पर पूरे साल का डेप्शन 5,000 है ओरिजिनल कॉस्ट पे, और M3 की ओरिजिनल कॉस्ट 2,00,000 है, 2,00,000 है, 2,00,000 का 5%, 10,000, यानी सर 31 मार्च 2019 हमारे पास मशीनरीज का बैलेंस कितना रह गया बाय बैलेंस सीडी M2 और M3, 87 माइनस 5,000, 82,500, 1,95,000 माइनस 10,000, 1,85,000। आप टोटल करें
87,500 प्लस 1,95,000, 2,82,500। आप इन दोनों मशीनरीज का टोटल करके देख लें। 82,500, 1,85,000, बेटे ये आएगा 267,500। आप देखो आपका यही आंसर आ रहा है। वहां पे टोटल आंसर दिया गया होता है, यहाँ पे हमने अलग अलग निकाल दिया, हमारे लिए आसानी रहती है। बस आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में बच्चों को याद क्या रखना है, बच्चे बस कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि वो डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। डेप्रिसिएशन आपको याद रखना है हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालना है, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट।